हेलो गाइस, यहाँ पे आज मैथ पढ़ा जा रहा है आगे से। हाँ, सारे मैथ आज ही पढ़ लो तुम। उन सर का नाम है चंचली सर। हो गया? हाँ देखो, अपना क्वेश्चन हो गया था कहाँ तक? बहुपद पांचवा हो गया था। यस। छठा क्वेश्चन चलेगा। देखो छठा क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। डस्टर कहाँ गया रे? ये तो सर डस्टर देना। चलो कोई बात नहीं, कपड़े से काम चला लेंगे। हाँ देखो क्वेश्चन देखो, दो अंकों की एक संख्या एक उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? वाह यार, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो अंकों की संख्या दे रखी है। अब दो अंकों की संख्या मतलब एक संख्या इकाई होगी और एक संख्या दहाई होगी। हाँ। तो हम ले लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 है ना, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बोला है? दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है ना, या 2 दे रखा है? 2 दे रखा है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 2। अब इकाई अंक क्या अपने पास? x और दहाई अंक क्या अपने पास? y। यानी कि अपने पास y माइनस का x बराबर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है। फिर दे रखा है इन संख्याओं के अंक परिवर्तन पर। अब ले लेते हैं हम संख्या का स्थान। संख्या का स्थान मतलब, अब देखो यहाँ पर जैसे दो अंकों की संख्या है, तो ये इकाई है और ये दहाई है। दहाई का मतलब है 10। यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा? अगर संख्या के स्थान में दहाई अंक की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? दहाई अंक की। या प्रथम संख्या दहाई जो संख्या है वो क्या हो जाएगा अपने पास? 10y प्लस का x। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? संख्याओं को पलटने पर, तो संख्याओं को हम पलट देते हैं प्रश्नानुसार। चाय वाले 20 की चाय। हाँ टेस्ट होता कैसी है? प्रश्नानुसार देखते हैं संख्या के अंक को परिवर्तन करने पर। तो यहाँ कर दिया हमने क्या? 10x प्लस का y। सपोज करो अपने पास संख्या थी 4 और 6, तो संख्या को पलटने पर क्या हो जाएगा? 6 और 4 यानी 60। पहले क्या था? 40 प्लस 6 था। अब कितना है यहाँ? 60 प्लस 4 हो गया। तो सिर्फ वही संख्या हमने की लिखा है यहाँ। पहले 10y प्लस x किया था और अब कर रहे हैं 10x प्लस का y। प्रश्नानुसार लिख दिया हमने, पलटने पर है ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा अपने पास? क्या दे रखा है? इन संख्याओं का योग। इन संख्याओं का योग 10x प्लस का y और 10y प्लस का x बराबर दे रखा है 66। 66 दे रखा है। देखो 10x और 1x, इधर ध्यान दो। 10x और 1x कितना हो गया? 11x। और 10y और 1y कितना हो गया? तो क्या अपने पास यहाँ अगर मैं 11 कॉमन ले लूं तो x प्लस का y बच गया। बराबर कितना? 66। ये 10 11 या 11 क्या है? गुणा में है। इधर आके किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 11 से भाग दिया 66 को, कितनी बार गया? 6 बार। तो x प्लस का y बराबर कितना आ गया? 6। यहाँ समीकरण नंबर इसे 1 दे देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों में हम या तो प्रतिस्थापन मेथड लगा दें। दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? विलोपन लगा लेते हैं। विलोपन क्या करते हैं? देखो दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़े क्यों है? क्योंकि अपने पास एक माइनस था। अगर दोनों ही प्लस में होती तो हम घटाने का चांसेस रखते थे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो x से x घट जाएगा, यह y और y 2y आ गया। क्या आ गया? 2y। बराबर देखो यहाँ पर 6 है और ये क्या है? 2 है। 6 और 2 कितना? 8। तो y बराबर कितना आ गया? 4।
y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ से 4 प्लस का इधर आके माइनस का। अब 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ गया 2। संख्या क्या बन गई अपने पास, इकाई अंक तो क्या था x और दहाई अंक क्या था y, तो क्या हो गया 42 संख्या। ठीक है, संख्या क्या बन गई 42। अब ऐसी कितनी संख्या बना सकती है, अगर संख्या का अंतर कैसा होता x माइनस वाई होता, x माइनस वाई होता तो हम क्या लिख देते 24, यानी कि दो संख्याएं बना सकते हैं, या तो ये या ये। अगर संख्या का अंतर यहाँ माइनस में होता है या फिर इन दोनों को हम प्लस में x माइनस वाई लिखते हैं, तब अपने पास क्या आ जाता है 24। तो दो संख्याएं बनाई जा सकती है और जो संख्या आई वो क्या आ गई अपने पास 42। ठीक है, बता दो। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या था अपने पास, माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या मान लीजिए y। दो अंकों की संख्या बोलिए, तो एक इकाई अंक होगा और एक क्या होगा दहाई अंक। प्रश्न अनुसार हम क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। तो हमने मान लिया कि दहाई अंक में से इकाई अंक माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2 आ गया, यानी y माइनस का x बराबर 2 आ गया। दहाई जो संख्या है उसका स्थान, अब दहाई अंक की जो संख्या का स्थान होता है, जैसे हमने लिखा था 64 लिखा था 60 प्लस 4 मतलब 6 दहाई अंक था, तो यहाँ लिख दिया गया 10y प्लस का x। ऐसे इकाई अंक का स्थान क्या हो जाएगा अपने पास 10x प्लस y। क्यों, क्योंकि इसने बोला संख्या को पलटने पर, तो संख्या को पलट के लिखा। अब बोला आगे प्रश्नों को पलटने पर इन दोनों का जो सम है वो 66 है, तो इन दोनों को जोड़ दिए। देखो 10x प्लस का y, ये 10 प्लस x का y, और यहाँ प्लस का साइन आएगा बीच में, दोनों को जोड़ने के लिए बोला कि यहाँ प्लस का साइन आएगा। और यहाँ क्या है 10y प्लस का x। देखो 10x और 1x कितना होता है 11x होता है, और 1y और 10y कितना होता है 11y होता है। तो कितना 11 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस का y बचेगा। यहाँ 11 मल्टीप्लाई में इधर कितना गया 66 में जैसे 11 से डिवाइड किया कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ से समीकरण इसको 2 दे देते हैं, यहाँ समीकरण इसको 1 दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, y में से y x में से x जोड़ेंगे, देखो वहां माइनस का x था और यहाँ प्लस का x था, दोनों कट जाएंगे, तो ये y और ये y 2y हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, यानी कि 2y बराबर 8 लिख दिया। ये दो गुण मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइडेशन में हो गया, तो जैसे 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, यहाँ रख लेते हैं, y की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ प्लस की इधर आके हो जाएगी 6 में से 4 माइनस करा कितना बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमने हर बार जो संख्या थी हमने क्या माना था इकाई अंक, तो x माना था और दहाई अंक क्या माना था y। इकाई अंक मान लिया हमने पास x, तो दहाई अंक क्या मान लिया y, वैल्यू रख ली y बराबर 4 और x बराबर 2, तो संख्या आगे 42। अब आगे और बोला ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती, यदि संख्या x माइनस y होती तो संख्या एक क्या बन सकती थी 2 और 4, या फिर संख्या का अंतर माइनस का 2 होता तो भी क्या लिखते थे 20। ठीक है, बता दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 तो हो गया, 7 देखेंगे। ओम जय श्री राम। हरे कृष्णा। हाँ देखो क्वेश्चन दे रखा है, यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसके प्रथम 10 पद है तो 20वें पद ज्ञात, 20वां पद ज्ञात। देखो प्रथम 10 पदों का योग दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्या दे रखा है अपने को, एन दे रखा है और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 14, यानी कि एस 14 बराबर दे रखा है 1050, ए की वैल्यू दे रखा है 10, ए बराबर दे रखा है 10 और एन बराबर दे रखा है 14, तभी तो यहाँ लिखा है एन बराबर लिख रखा है 14। अपने को ज्ञात क्या करना है A20, क्या निकालना है A20 अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से S14 दे रखा है, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला रख लेते हैं सबसे पहले।
S14 देखो, या तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। एक होता है अपने पास जब an की वैल्यू दे रखा होता है तो हम n/2 ब्रैकेट a प्लस an लिख लेते थे, लेकिन यहाँ an की वैल्यू नहीं दे रखा तो हम कौन सा वाला लगाएंगे, S14 बराबर n/2, n की वैल्यू कितना दे रखा है 14 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1 इंटू डी, डी अपने पास है क्या नहीं, तो ये रख लेते हैं डी का, ठीक है। यहाँ S14 की वैल्यू दे रखा है 1050, तो यहाँ लिखेंगे 1050। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिया था, याद हो तो तुम लोगों को? यस, वो नहीं आया हमको। 10 दूना 20 होता है, हाँ 14 में से 1 गया तो 13। यहाँ देखो ये 2 गुणा भाग में इधर आके किस में हो जाएगा, और ये 14 किस में अपने पास गुणा में है, इधर आके किस में जाएगा भाग में। तो पहले हम 14 का भाग दे देते हैं इसमें, जो आएगा उससे 2 से गुणा कर लेंगे। देखो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तीन 42, 14 चार 56, 14 दून 70, 14 छह की 84, 14 सत्ता में 98, 7 टाइम में 7 टाइम में कितना आ गया 98 आ गया। 105 में से अगर हम 98 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 7, कितना बन गया यहाँ 70, 70 बन गया। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तीन 42, 14 70 होता है 5 टाइम में, और यहाँ 2 भाग भी तो इधर किस में जाएगा गुणा, इक्वल टू क्या 20 प्लस 13, ठीक है। 75 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 150 आ गया। 70 दूना 140 और 5 दूनी 10, 150 हो गया। माइनस ये 20 प्लस का था इधर किस में जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना 13। हाँ देखो 20 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 130। ये 13 गुणा में इधर आके इक्वल टू 13 एकम 13, 13 एकम 13 कितना बार गया 10 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्या पूछा है A20 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस 19b, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी अपने पास 10 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 प्लस 19 इंटू 10 कितना हो गया 190, और 10 ऐड कर दिया तो 200, कितना आ गया 200। आगे बात समझ, ये जो ये आपको पता कैसे लगा सब है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास, यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग, तो 14 पद है, टोटल कितने पद है, इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 14। इसके बाद दे रखा है योग यानी कि Sn, तो S14 दे रखा है कितना 1050, ठीक है, तथा इनका प्रथम पद 10 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी दे रखा है 10। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां A20। आगे बात समझ में, इसके बाद ये सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, मिटा दे। क्वेश्चन देखो एपी में से अपने पास क्वेश्चन जरूर या तो ए और डी, एक नंबर में तो ए और डी वाले हमने देखे थे, ए कैसे निकालते हैं डी कैसे निकालते हैं, वो या तो ब्लैंक्स में दे देगा रिक्त स्थान में, या फिर दे देगा अपने पास ऑप्शनल, दोनों में से किसी में भी एक में उसका अपने पास आंसर दे दे, क्वेश्चन दे दे। ऐसे में नहीं देंगे, हाँ ऐसे में बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति, अपने पास एक आकृति दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आवाज नहीं भाई, यहां दे रखा है 70 डिग्री, यहां दे रखा है 125 डिग्री, यहां दे रखा है ए, यहां दे रखा है ओ, यहां दे रखा है डी, यहां दे रखा है सी, यहां दे रखा है ए, यहां दे रखा है डी। हाँ दे रखा है त्रिभुज दिया गया है, अपने हम यहां लिख लेते हैं दिया है, क्या दे रखा है ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर, यानी कि समरूप है त्रिभुज बी ओ सी के, ट्राइंगल बी ओ सी, ओ बी सी है सॉरी, ट्राइंगल ओ बी सी है ए, और क्या दे रखा है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 दे रखा है, ठीक है। और दे रखा है अपने पास
एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। क्या निकालना अपने को? एंगल ओ ए और बी निकालना। ठीक है। हाँ देखो, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। कौन कौन सा देखो? त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी और सी, ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी और ए, ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है। जब समरूप है तो ये और ये क्या जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। वैसे तो अगर आपको नहीं दिखे तो मैं आपने को समांतर समांतर पूछा नहीं है। हम देखेंगे यहाँ देखो बी ओ सी का है, ये रहा, ये दे रखा है बी ओ और सी, ये वाला एंगल दे रखा है कितने डिग्री का? 125 का। सी ओ डी, सी डी ओ सॉरी सी डी ओ, ये दे रखा 70 डिग्री। क्या पूछा है? ओ ए बी, ओ ए और बी, ये पूछा है ना, ओ ए बी पूछा है ना अपने को। हाँ ओ ए बी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। तो ये वाला एंगल देखो, हम याद तो क्या कर लेंगे भाई, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। या तो ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं तो हम निकाल लेते हैं दूसरे तरीके से। कैसे निकालेंगे? ये एक सरल रेखा है, ये क्या है? सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यानी कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 लिख लेते हैं। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पास है नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू तो है 125। किसकी वैल्यू अपने पास? सी ओ बी की वैल्यू है। तो एंगल डी ओ सी प्लस इसकी वैल्यू 125 है बराबर 180। 180 प्लस 125 प्लस का इधर आके समझ आएगा माइनस का। तो एंगल डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 125। 180 में से 125 माइनस करेंगे, देखो 100 में से 100 तो कट जाएगा, 80 में से 20 घटा दिया तो 60 बच गए, और 60 में से 5 और माइनस कर दिया तो 55 बच गए। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री आ गई। ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? ये इस वाले की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ये कितनी? 55। देखो इसकी 55 है तो इसकी भी 55 हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है। या फिर इस वाले को सरल रेखा मान लेते हैं, बात तो एक ही थी। यानी कि यहाँ अगर इसका और इसका सम करते तो भी 180 निकालते, ये 55 आ गई। ये वाला 70 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है? एकांतर कोण है। देखो हम एकांतर कोण कैसे बोलते हैं? जब दो समांतर रेखाएं जाती है और तीसरी रेखा उसे काटती है, ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होता है, यानी कि जेड जहां बन रहा होता है वो एकांतर कोण होता है। तो यहाँ क्या हो गया अपने पास? एकांतर कोण है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी। अब देखो ये ट्राइंगल हो गया ए बी और ओ, ये ट्राइंगल त्रिभुज है, क्या लिख देते हैं? त्रिभुज ए बी ओ में। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यानी कि कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ प्लस कोण बी ओ ए बराबर कितना? 180 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू तो है नहीं अपने पास, एंगल ओ ए बी ये तो है नहीं, याद करना है। लेकिन ए बी ओ की वैल्यू तो है अपने पास 70 डिग्री, ये 70 डिग्री प्लस बी ओ ए बी है अपने पास 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हाँ ये दोनों क्या है? इधर आके भी इसमें हो जाएंगी। एंगल ओ ए बी बराबर 180 माइनस 70 और 5, देखो 7 और 5 कितना होता है? 12, मतलब 120। 120 से 5 जोड़ेंगे तो 125। 125 अगर 180 में से माइनस करेंगे, 100 में से 100 गया और कितना बच गया अपने पास? 80 में से 20 गया तो 60, 60 में से 5 गया तो 55। ये वैल्यू भी कितनी आ गई? 55 डिग्री आ गई। कितना आ गया? 55 डिग्री आ गई। आगे की बात समझ में? हाँ। कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में सबके? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 कराए? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बिंदुओं ए 2 और -2, बी -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिया था अपना। यस 2 और -2, बी और -7 और 4, क्या करना है, इसे सम 3 भागों में विभाजित करना है। देखो और सम 3 भागों में विभाजित करना है तो एक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन खींच लेते हैं, ये लो खींच ली, सीधी तो खींचनी नहीं है। ये है ए, ये है बी, ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं निर्देशांक अपने को 2 और -2, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -7 और 4, ठीक है। अब क्या बोला है, 3 बराबर भागों में बांटना है, तो मैं बांट लेता हूँ एक यहाँ, एक यहाँ, ये 3 बांट लिए। अब सपोज करो 3 भाई है, 3 भाइयों में क्या करा, अपना घर का बंटवारा करा, जिसमें 2 भाई तो बोलते हैं कि हम तो एक साथ रहेंगे और एक भाई अलग हो गया, यानी कि 2 हिस्से तो एक तरफ हो जाएंगे और एक हिस्सा एक तरफ हो जाएगा, ऐसे होगा, फिर बंटवारा होगा बराबर बराबर, तो 2 हिस्से तो एक तरफ हो जाएगा और एक हिस्सा एक तरफ। इधर कितना, सपोज करो ये अकेला है और ये दोनों साथ मिल गए, ये से अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, तो ये अकेला है और ये दोनों साथ है, तो इधर कितना हिस्सा, एक, इधर कितना हिस्सा, यानी कि 1:2 में विभाजित कर, ठीक है। और यदि अगर मैं यहाँ वाले बोलूं कि पहले वाले 2 है ना वो साथ रहना चाहते हैं और जो एक है वो अलग रहना चाहता है, छोटा और सबसे छोटा, तो ये वाला छोटा रख लेते हैं, तो क्या रखे, इधर कितना हिस्सा आ जाएगा 2 और इधर कितना 1। अब हमारे पास अनुपात वाला तो हमारे को पता है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं P और इसके मान लेते हैं हम Q, क्योंकि 2 बिंदु हैं, एक P है और एक Q है, दोनों के नाम लिख लिए। अब P के कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए हमारे पास क्या था फॉर्मूला, M वाला था, रेशो अनुपात वाला फॉर्मूला था। क्या लगाते हैं हम, इस P के लिए निकालते हैं हम कैपिटल X और कैपिटल Y। सपोज करो ये कैपिटल X और कैपिटल Y है, ये कैपिटल X 1 है और ये कैपिटल X Y 1 है। हाँ, कैपिटल X बराबर क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस रखो वैल्यू, यहाँ पर Y के रख लेते हैं साथ के साथ, Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस, सिर्फ y की जगह x लिखो, यहाँ पर Y, अच्छा यहाँ Y रख दिया था क्या हमने, ये ठीक है। देखो M1 की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, 4P, P के लिए, यहाँ लिख लेते हैं P के लिए लिखेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और M2 के लिए वैल्यू कितनी हो गई 2, रख लेते हैं। ये किसकी है, X1 की, ये क्या है Y1, ये क्या है X2 और ये क्या है Y2। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, ऐसे आपको बस मन में याद रखना है कि M1 M2 है और ये X1 X2 है और ये Y1 Y2। M1 की वैल्यू कितनी है 1 इनटू X2 का है अपने पास माइनस का 7, ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर क्या है X1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन M1 M2 M1 प्लस का 2, ये किसकी वैल्यू चल रही है कैपिटल X, कैपिटल Y की वैल्यू, M1 की वैल्यू कितनी थी 1 इनटू Y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, Y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। आप अधिकांश बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि यहाँ M1 M2 वाली ये वाली यूज कर लेते हैं Y के लिए, पर ये गलती नहीं करना है, इसके लिए निकाल रहे हैं तो पहले इस एक बिंदु के लिए निकालना है। आपको नीचे M1 M2 कितना हो जाएगा 1 प्लस का, देखो 7 एकम और माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस का 2 2 जा 4 अपॉन नीचे 3, इधर देख लेते हैं Y की वैल्यू 4 एकम माइनस 2 दूनी की 4, हाँ ये माइनस क्यों आया क्योंकि ये माइनस था और ये और नीचे 4, 7 में से 4 माइनस करा तो कितना बचता है
3 और माइनस का 3 बटे हुए 3 4 में से 4 गया तो 0 0 बटे हुए 3 यहाँ 3 है कम 3 कितना आ गया कैपिटल एक्स बराबर -1 माइनस का 1। यहाँ 0 में किसी भी संख्या का भाग दे देते हो 0 तो y का मान कितना आ गया 0 आगे बात समझो यानी कि p के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अपने को क्या निकालना है q के कोऑर्डिनेट निकालना है। q के कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे सेम डिट्टो यही मेथड लगेगा बस m1 की जगह 2 रखना है और m2 की जगह क्या रखना है 1 रखना है और ऐसे के ऐसे ही करना है। जहां कैपिटल x था वहां x1 लिखेंगे जहां कैपिटल y था वहां y1 लिखेंगे क्योंकि हमने माना था y1 और x1 तो सेम वो वैल्यू रखेंगे सेम वैसा कैसा। चलो इसको देख लिया। मैं क्यों के लिए निकालता हूँ क्यों के लिए देखो क्या करेंगे यहाँ किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं क्यों के लिए। ये क्या हो जाएगा x डैश डैश यहाँ क्या हो जाएगा y डैश डैश। ये तो यहाँ पर m1 m2 ये फॉर्मूला ऐसा कैसा रहेगा m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 कितनी हो जाएगी 2 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और नीचे तो 2 + 1 लिखो या 1 + 2 एक ही बात है। इधर देखो सेम वही बात इसकी जगह कितना हो जाएगा 2 इसकी जगह कितना हो जाएगा 1 नीचे वाली तो वही बात है। अब इसे सोल्व करते हैं 7 दूनी की 2 और किसका माइनस का माइनस का 14 2 एकम 2 इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 ये अभी तक रहने देते हैं यहाँ से हटा देते हैं ये वैल्यू ये लिख देते हैं हम दोबारा। हाँ 4 दूनी की 8 2 एकम 2 माइनस का 2 14 में से 2 गया तो 12 और किसका माइनस का या 8 में से 2 गया तो 6 बटे वे 3 12 में 3 का भाग दिया तो 4 और यहाँ 6 में 3 का भाग दिया तो 2 माइनस के चला गया माइनस का उधर उधर हाँ इधर माइनस का एडिशन क्या माइनस थी ना तो इसके कोऑर्डिनेट तो क्या आए थे अपने पास -1 और 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का 4 और 2 बस ये इसके क्या होंगे निर्देशांक। ये तो पूछा था अपने आगे बात समझ में ये मिटा दे। हाँ 10वां जो क्वेश्चन है ये भी अपना टेस्ट वाला क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है अब की बार के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन है अपने पास क्या यदि tan a + b बराबर दे रखा है √3 और tan a - b दे रखा है 1/√3 तो 0 से बड़ा हो a + b का मान और 90 या 90 से छोटा हो और a का मान b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10वां क्वेश्चन दे रखा है इधर ध्यान दो साहब tan a + b जो है वो दे रखा अपने को कितना √3 और tan a - b दे रखा है 1/√3 1/√3। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a + b = tan इनवर्स और √3 यहां से a - b आ जाएगा a - का b = tan इनवर्स 1/√3। ठीक है अब देखो ये a + b ऐसा कैसा और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की तो आंसर आ गया 60 डिग्री। तो जोर से बोला करो इससे क्या खाना नहीं खाएगा अभी तक। मैंने खाया एक बार a - b tan इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30। ठीक है इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 2 दे देते ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक्स वाले में करा था हमने वो दो संख्या को कहा था सेम बेसिक समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे a + b = 60 डिग्री और नीचे a - b = 30 डिग्री
जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। बी से बी कैंसिल आउट, ए और ए 2a बराबर 60 और 30 90। ये 2 गुणा में आ गए तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान 45 है, समीकरण 1 में a का मान 45 रखते हैं, इधर किस में जाएगा माइनस में, तो b बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस का 45 ओ सॉरी 60 माइनस का 60 दे रखा ना, 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा अपने पास 15 डिग्री 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि a का मान b से बड़ा हो, तो देखो a का मान b से बड़ा है ना, a इज ग्रेटर देन टू b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a और b का मान हो गया अपने पास, a बराबर कितना आ गया 45, तो b बराबर कितना आ गया। आगे बात समझ में, उतारोगे क्या, उतार लो। हाँ तो क्वेश्चन देखो 10 हो गया, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। मतलब बुक में जो क्वेश्चन था वो 30 देकर उसमें हाइट देकर फिर उसमें वैल्यू पूछवा रहा था। अब की बार उसने लड़की की हाइट दे दी है, मतलब कोई भी जो प्रेक्षक है वहां लड़की दे रखा था कि 1.5 मीटर की लड़की जो है उसकी हाइट दे रखी थी, पर इसमें क्या दे दिया उसने हाइट देकर और फिर उसमें बाद में माइनस करवा रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या था। 11वां क्वेश्चन देखो, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, वहां लड़की दे रखी थी बुक में, एक चिमनी के से 28.5 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सपोज करते हैं हम अपने पास ये क्या मान लेते हैं, चिमनी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 45 डिग्री। हाँ, यहाँ से जो ये जो प्रेक्षक की जो हाइट है वो दे रखा है 1.5 मीटर, और यहाँ से जो यहाँ तक है वो दे रखा है 28.5 ना, 28.5 मीटर, ठीक है। आवाज नहीं दे तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी और यह दे देंगे सी। अब यहाँ से यहाँ तक जो बराबर है वही तो सी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, यानी कि ई और डी और दे देते हैं, क्या हो जाएगा अपने पास ई डी बराबर है किसके, बी सी के, ये तो बराबर है। और क्या दे रखा है अपने पास, कितना दे रखा है ये 28.5 मीटर, और सी ई जो दे रखा है वो बराबर है किसके, बी डी के, कितना है 1.5 है, ठीक है। मीटर दे रखा, सेंटीमीटर दे रखा, मीटर दे रखा, ये मीटर है ये भी मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है ये 45, तो देखो ये लंब बटे हुए आधार बन रहा है, क्यों थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, और आधार क्या है अपने पास जो दे रखा है वो भी कहानी क्यों नहीं दे रखे, क्योंकि मान अपने को आधार का दे रखा है, इस वजह से थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब होता है, और जो अपने पास दे रखा है उसी का मान रखते हैं। तो क्या दे रखा अपने पास, यहाँ आधार दे रखा था, इस वजह से हम क्या रखते हैं आधार और लंब वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे। और लंब और आधार किसमें आता है, tan में आता है, तो क्या आ जाएगा अपने पास tan कितने डिग्री दे रखा है 45 डिग्री इक्वल्स टू लंब बटे हुए आधार, लंब क्या है AB अपॉन आधार कितना है CB या BC। लंब की वैल्यू अपने पास पता नहीं है, ज्ञात करना है AB का AB अपॉन इसकी वैल्यू तो पता है 28.5, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इक्वल टू 1। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, आप नीचे भी 1 लिख के और ये लिख सकते हो, मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। यहाँ से डिवाइडेशन में तो इधर किसमें जाएगा, यानी कि AB बराबर कितना आ गया 28.5। अपने को तो चिमनी की लंबाई पूछी है, ऊंचाई चिमनी की, तो चिमनी यहाँ से थोड़ी स्टार्ट है, चिमनी तो यहाँ से स्टार्ट है, यानी कि चिमनी की जो लंबाई हो जाएंगी, ऊंचाई जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी AB प्लस का BD, ये हो जाएगी। और AB कितना अपने पास 28.5 आ गया, और प्लस BD की वैल्यू देखो ये 1.5, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 28 से 29, और 5 से 5 एक होता है पॉइंटों में, यानी कि 30 मीटर, यानी कि चिमनी की जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। आगे समझ में सर एक और बात समझाओ। देखो क्वेश्चन दे रखा था अपने पास 1.5 मीटर का एक प्रेक्षक है, तो प्रेक्षक का मतलब लड़की मान लेते हैं कि एक कोई लड़की है 1.5 मीटर की, वो एक सामने एक चिमनी खड़ी थी, चिमनी का मतलब आप मीनार समझ लो कि सामने एक मीनार थी,
उसको खड़ी खड़ी देखती है, और जो डिस्टेंस है उस मीनार से वो 28.5 मीटर दूरी पर खड़ी थी, उसको देखती है ऐसे। अब जैसे देखेगी तो उसके आंखों के साथ बनने वाला जो कोण था, अब ऐसा तो नहीं उसके पैरों के साथ बनेगा कोण, देखेगी तो आंख से ऊपर हमने बताया था क्या सिस्टम, एक तो हमने बताया था यूं नीचे की ओर देखना, और एक बताया था हमने इससे ऊपर की ओर देखना। ठीक है, ऊपर की ओर देख रही है तो इसका उन्नयन कोण बनेगा। तो जैसे उन्नयन कोण बना, कितने डिग्री बता रहा है उसे, 45 डिग्री, 45 डिग्री का बता रहा है। अब 45 डिग्री बता रहा है, यहां से यहां तक अपने पास मिलेगा क्या मीनार तो टोटल लंबाई तो क्या हो जाएगी ए बी प्लस का बी डी, लेकिन वो देखेगी तो यहां से ये बिंदु तो अलग है, तो यहां से सी बी बराबर किसका हो जाएगा, ए बी के। क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 के इक्वल में रखेंगे तो ये डिवाइडेशन नहीं जाके इसमें जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 28.5। ठीक है, अब 28.5 अपने पास ये आ गई, इसकी जो वैल्यू है जो लड़की की हाइट के बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर लड़की की हाइट कितनी थी 1.5, तो 28.5 में 1.5 प्लस करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 5 और 5 10 की 0, हासिल की 1, 2 और 1 3, तो आंसर कितना जाएगा 30। ठीक है, जैसे 5 और 5 10 की 0, और हासिल की 1 8, और 1 9, और ये 10, यानी कि 30 हो जाएगा इधर, तो 30 का 30 मीटर आ गया। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इधर देख लेते हैं। 12 देखो क्या दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पे स्पर्श रेखा है। दो अपने पास क्या दे रखे हैं, सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं, तो ये एक वृत्त लगा लेते हैं और ये दूसरा। ठीक है, क्या दे रखा है कि जो बड़े वाला जो है उसकी त्रिज्या और छोटे वाले की त्रिज्या, और इन दोनों के बड़े वाला जो त्रिभुज है और जो बड़े वाला जो अपने पास सर्किल है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा उसकी क्या है, टेंजेंट है। तो अपने पास जो स्पर्श रेखा है थोड़ी सी त्रिज्या को इसमें मिलाते हैं। आपने क्या पूछा है, इसकी लंबाई पूछी है, यहाँ से यहाँ नाम दे देते हैं ओ, यहाँ नाम दे देते हैं ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट पर नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है, अब बड़े वृत्त की त्रिज्या तो दे रखी है अपने, उसने कितनी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए ओ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक और खींच लेते हैं, ये डॉट खींच लेते हैं, लंब खींच लेते हैं यहाँ, तो ये कितना छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ये छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ओ सी बराबर दे रहेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछा अपने को, ए बी पूछा है, ए बी अपने को क्या है फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर एक देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ठीक यहाँ 90 डिग्री के सामने वाले क्या होती है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितनी है 5, ये कितनी है अपने पास 3, तो पाइथागोरस परिमेय लगा दे, पाइथागोरस परिमेय से क्या होती है, tan स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये होती है कर्ण स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए ओ है कर्ण, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है अपने पास एसी, ये लिखा है, ये ले लेते हैं आधार एसी ले लेते हैं, प्लस लंब स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओसी बराबर 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, प्लस की 3 किस में जाएगा, तो माइनस का 9 बराबर एसी का स्क्वायर, और 25 में से 9 गया तो 16,
AC स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर लगेगा, यानी कि यहाँ से AC बराबर कितना आ गया, √16, और अंडर में होती है तो प्लस माइनस 4 आ गया। तो हम कौन सी ले लेते हैं, यहाँ से प्लस की वैल्यू ले लेते हैं कि AC दूरी नेगेटिव नहीं होती है ना, नकारात्मक नहीं होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में, तो AC बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो ASC 4 है, अब ये तो बराबर होंगे किसके, CD के, हम क्या लिख लेंगे, ASC बराबर है किसके, CB के, और हम लिख सकते हैं क्या, AB बराबर AC प्लस BC। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, यानी कि AB की जो उसकी जो जीवा है वो कितनी आ गई अपने पास, 8 सेंटीमीटर। आगे की बात समझ में, क्या तो 2 से गुणा कर लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 और 4 कितना हो गया, 8। एक बार वापस से समझ लो क्या किया हमने, 2 सकेंद्रीय वृत्त दे रखे थे, जिसमें छोटे वाले की त्रिज्या दे रखी 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, बड़े वाला जो त्रिभुज था और बड़े वाला जो सर्किल था उसकी एक जीवा खींच दी, जो कि छोटे वाले वृत्त के स्पर्श रेखा। तो देखो इस बड़े वाले के साथ स्पर्श रेखा है, और इस दोनों वाले जो कोण थे, यहाँ जो इसके जो दोनों जो परिधि को टच कर रहे थे, उन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया, उसके केंद्र बिंदु से मिला दी। तो ये क्या बन गई, बड़े त्रिभुज की त्रिज्या बन गई, और बड़े त्रिभुज की त्रिज्या तो अपने पास 5 सेंटीमीटर दे रखा था, यानी कि ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया, टेंजेंट के साथ उसका वृत्त जो केंद्र बिंदु है, यानी कि स्पर्श बिंदु के साथ वो इसका केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, तो हमने ये बना दिया 90 डिग्री का। थीटा के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय लगा दी। पाइथागोरस परिमेय में हमने देखा कि कर्ण का मान 5 था, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया बराबर, यहाँ क्या था, आधार है AC का स्क्वायर निकालना था, प्लस लंब था अपने पास OC का मान दे रखा था 3 का स्क्वायर होता है अपने पास 9 प्लस का था, इधर आके इसमें हो जाएगा इधर 5 का स्क्वायर 25 था, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 बच जाएंगे। 16 क्या है यहाँ पर, AC के स्क्वायर के बराबर है। AC का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा, और 16 तो हम जानते हैं 4 का अंडरूट होता है, और जब भी अंडरूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों चीजें आती, तो प्लस का मान अपने पास रखते हैं और माइनस का नहीं रखते। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी नकारात्मक नहीं होती है, नेगेटिव में नहीं होती है। तो AC का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब अपने पास यहाँ से AC बराबर दे रखा है C और B के, और दोनों जो टोटल जो लंबाई है वो A और B जो है वो क्या दे रखा है अपने पास, AC प्लस का BC के मान के बराबर। हाँ, दोनों बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 4 और इसकी वैल्यू भी 4, और 4 तो 8 होता है, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्या आ गई, उस जीवा की लंबाई आ गई जो छोटे वृत्त को स्पर्श बिंदु से या स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक है, मिटा दे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अपना टेस्ट वाला क्वेश्चन है जो तुम सबने छोड़ के आए थे, 1-2 ने किया था इस क्वेश्चन को। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा। देखो इसने n पदों का योग पूछा, मतलब टर्म किससे पूछी है, n के पदों में पूछी है। किसके पदों में पूछी है, n के पदों में। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 14, 13वां तो खाएंगे हम, 13वां क्वेश्चन देखो वापस से क्या दे रखा है, त्रिभुज 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आपतित करती है या अंतरित करती है, तो संगत लघु संगत वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिज्या वाले जीवा केंद्र पर 120 डिग्री के अंतरित संगत वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ देखो क्या करते हैं, ये एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है,
12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, ये मान लेते हैं O, ये A, ये B। और क्या दे रखा है अपने पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, और 120 डिग्री दे रखा अपने को कोण, ये 120 दे रखा है। हाँ अब देखो इसमें दो चीज है, एक तो क्या हो जाएगा इसका, देखो अगर वो अपने को क्या पूछता है लघु त्रिज्याखंड पूछता है, मतलब छोटा पूछता है, तो ये आ जाएगा, और एक पूरा, तो हम दोनों निकाल लेते हैं। क्या करें अगर मैं इस पूरे में से इस आधे को, इस त्रिभुज को माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा क्या? हाँ। अगर इस पूरा निकाल के, यानी कि ये जो मेरे पास ये वाला जो त्रिज्याखंड आएगा, इस पूरे में से इस केवल और केवल इस त्रिभुज को माइनस कर दूं, इतने देखो, तो ये वाला तो भाग बच जाएगा, माइनस करने पर क्या बचेगा? ये वाला भाग बच जाएगा, और ये तो निकालना है, ठीक है। आप पूरे का त्रिभुज का क्षेत्रफल और पूरे का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपने को पता क्या होता है? थीटा बटे हुए 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब थीटा बटे हुए 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में अपने पास किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू है अपने पास, पाई की वैल्यू अपने को पता है, और आर की वैल्यू इसने दे रखा है, तो मतलब सीधा सीधा निकल जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, हमारे पास ये दे रखा है ऐसे, ये दे रखा है 12, हम क्या कर लेंगे यहाँ पर एक क्या खींच लेंगे, लंब खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? अब लंब खींचेंगे तो यहाँ कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का बन गया, क्योंकि टोटल कितने का था? 120 का, तो आधा और आधा कितने का हो गया? 60 डिग्री का। अपने को निकालना क्या है? ये और ये दोनों निकाल लें। तो याद करो ये चैप्टर अपना 8 चैप्टर था जिसमें, और 8 के अलावा और कौन सा है? 8 के अलावा अपना और दूसरा कौन सा चैप्टर है? हेलो, बस बढ़िया सर, आप बताओ। हाँ तो देखो, तो यहाँ कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। तो अगर हमारे पास 60 डिग्री है और क्या निकालना है यहाँ पर? लंब निकालना है, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा वाला कर्ण, और कोस वाला ये निकालेंगे तो कोस वाला लगा लेंगे। क्या होता है? कोस बराबर क्या होता है? लंब बटे और आधार बटे में कर्ण, ये होता है, तो लगा लेते हैं अपने पास। देखो सबसे पहले पूरे का त्रिभुज, एरिया ऑफ, क्षेत्रफल किसका आ रहा है? आवाज नहीं। त्रिज्याखंड किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर वो नाम दे देते हैं पी, ए ओ बी और पी का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर लंबाई पूछता, चाप की लंबाई पूछता, तो यहाँ 2 पाई आर लगाते हैं। हाँ देखते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 12 इंटू 12। ठीक है, देखो 0 से 0 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 3 बार में, 3 एकम 3, 3 चौक 12, क्या आ गया? 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 7। ये आ गया अपने पास टोटल का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, बाद में जब कैलकुलेशन के अगर कॉमन आता है तो वहां कॉमन ले लेंगे, नहीं फिर काट लेंगे। अब क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? या तो देखो इसमें क्या कर ले, विषम वाला जो अपने पास s माइनस ए एस माइनस बी वाला वो फॉर्मूला लगा ले, एक निकाल कर या दो निकाल कर इन दोनों को 2 से गुणा कर लेंगे तो भी आ जाएगा। तो हम पहले इसको 2 से निकाल लेते हैं, क्योंकि 9th वाला आपको याद भी है कि नहीं है? अंडरूट s ब्रैकेट s माइनस ए ब्रैकेट s माइनस बी ब्रैकेट s माइनस सी। वो कैसे निकाल देंगे अब कि यहाँ से हम जैसे ये त्रिभुज निकाले थे, इसमें से ये तो 12 है, ये भी 12 है, तो इसकी लंबाई निकाल लेंगे। ये आते इसको डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगी, और फिर अपने पास तीनों की भुजाएं की लंबाई आ गई, और तीनों में s वाले में फॉर्मूले रख के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और अपने पास तो कैसा है? ऐसे निकाल के इसका निकाल के इसे 2 से गुणा कर लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो ये वाला निकाल लेते हैं पहले, तो अप्लाई करते हैं कैसे? ये मैंने यहाँ से क्या खींच दिया? एक लंब खींच दिया, ये यहाँ नाम दे दिया मैंने क्यू। अब देखो यहाँ से ए और क्यू, ए और क्यू, अब कौन क्या हो जाएगा अपने पास? 12, किसके? थीटा यहाँ है 60 डिग्री, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, यानी कि साइन। यहाँ त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज किस में बात कर रहा हूं? ए ओ क्यू में। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना है अपने पास? ए क्यू,
अपॉन लंब बटा वाक्यानि कितना है 12। यहाँ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ये होती है, तो √3/2 12 भाग में तो इधर कितना हो जाएगा गुणा में, गुणा 12 बराबर किसके आ गया 1 के। 2 से कितनी बार घट गया 6 बार, यानी कि 6√3 बराबर 1 क्यू आ गया। 1 क्यू समझ में आ गया कैसे आ गया। ऐसे क्या निकाल लेते हैं अब हम ओ क्यू क्या आधार है, यानी कि cos थीटा बराबर cos 60 बराबर ओ क्यू अपॉन 12। ओ क्यू क्यों अपने पास, क्योंकि आधार है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो दूसरा कौन सा बच गया आधार। यहाँ ओ क्यू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जो sin 30 की होती है, और sin 30 का मान कितना होता है इधर ध्यान दे लेंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर ओ क्यू का ओ क्यू अपॉन 12 का 12। 2 एकम 2 छिकी, ये 6 भाग में इधर आके समझ जाएगा, तो ओ क्यू बराबर कितना हो गया 6। ओ क्यू कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगा लेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्यों, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही है। अगर मैं क्या करूं यहां निकालू त्रिभुज एरिया हो त्रिभुज ABO बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल AO और Q, ये हो जाएगा। देखो 2 का 2 गुना इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार कितना अपने पास सबकी बात, यहाँ आधार कितना था O और Q, OQ कहाँ भाई 6, OQ कितना अपने पास 6 इंटू ऊंचाई कितनी है अपने पास इसका लंब AQ कितना है तो अपने पास 6√3। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 36 क्या आ गया 36√3। ये क्या आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अपने को क्या निकालना था केवल इसका क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे में से इसको माइनस करना था, यानी कि एरिया ऑफ AOBP बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ AOBP माइनस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रखी थी अपने पास, पूरे की वैल्यू कितनी आ रखी थी 22 गुना 4 गुना 12/7, 22 गुना 4 गुना 12/7 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 36√3। ये लो हाँ, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर एलसीएम कितना आ गया 7 आ गया 22 गुना 4 गुना 12 माइनस 7, ये 7 एलसीएम आ गया, तो 7 से ये संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया √3 तो ऐसा कैसा 7 की 42 का 2 हासिल का 4 और 7 के 21 और 4 25 ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, देखो 22 और 88 और 88 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 88 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 12 इंटे 96 का 6 हासिल का 9 फिर 12 इंटे 96 और 96 में क्या करेंगे हम 9 प्लस करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 105, तो 105 माइनस 200 कितना आता है यहाँ 225 नहीं 252 √3 अपॉन 6। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेना तो क्या आ गया अपने पास टोटल आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये था देखो, और एक सीधा मेथड भी था अपने पास। हाँ पहले ये देख लिया, सीधा मेथड में दूसरा और बता देता हूँ जिसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या कैसे निकालेंगे, बहुत इजी मेथड है।
हाँ क्या है अपने पास फॉर्मूला क्या होता है पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर लेंगे क्या माइनस करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये माइनस कर लो। देखो क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 बटे में 360 22 बटे में 7 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 साइन 30 और देखो साइन 60 कैसे आ जाएगा 120 दे रखा है 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। देखो सेम वही चीज आ गई अपने पास पहले वाली सेम वही चीज आ गई देखो 6 बार में ये 6 टाइम में 6 6 जा 36 और 36 √3 देखो 36 ये तो रखा था हमने यहाँ से इसको सोल्व करा था भाई ये 0 से 0 12 × 12 दिया 36 और 3 चौक 12 ऐसे लिखा था यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 और नीचे कितना था 7 माइनस इधर कितना बचा 36 और √3 देखो ये तो चीज रखा था वहां पर ये सारी चीज यहाँ देखो ये तो आई थी निकल गई। अब ये इतना जो रामायण था या तो वो निकालो या फिर ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज है हमने निकाला ये है क्या क्या है ये किसका है इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ठीक है और त्रिभुज का क्या आएगा थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो पूरा है माइनस इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ठीक है तो साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटा देंगे तो अपने आप ही आंसर बन जाएगा देखो ऐसे निकाला था। हाँ इसके जो वैल्यू आ जाएंगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 88 इसको लिख देता हूँ मैं सोल्व करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी लिखते हैं कितना 88.44 सेंटीमीटर। हाँ इसे देखो 44 नहीं पढ़ते हैं पॉइंट के बाद में 4 पढ़ते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए आगे आते बात समझ में। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं फिर खंड से कल पढ़ेंगे।